बॉलीवुड मोशन पिक्चर प्रेजेंट्स डीप वाटर। कहानी के शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम विक और मिलिंडा होता है। यह दोनों तैयार होकर अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहे होते हैं। मिलिंडा को अपने हील को पहनने में थोड़ी समस्या होती है तो वह विक को कहती है, क्या आप मुझे हील पहना सकते हैं? अब विक हील को पहनाता है और मिलिंडा उससे कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दूसरे सीन में मिलिंडा और विक अपने फ्रेंड की पार्टी में होते हैं जहाँ मिलिंडा अपने एक दोस्त जोल से मिलती है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं जिससे वो ज्यादा बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। विक अपने दोस्त से मिलने के बाद मिलिंडा को इधर उधर देखता है लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देती है। वह मिलिंडा को ढूंढता है तो वह अपने दोस्त जोल को किस कर रही होती है जिसे देखकर विक बहुत गुस्सा होता है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। विक के दोस्त उसे कहते हैं, तुम्हारी बीवी और जोल के बीच रिलेशन है, तुम कुछ करती क्यों नहीं? विक इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। दूसरे सीन में मिलिंडा पियानो बजा रही होती है जिसे देखकर विक बहुत खुश होता है। अब जोल और विक बहुत ज्यादा शराब पी रहे होते हैं। जोल कहता है, क्या तुम्हें अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता है? अगर सब कुछ पता है तो तुम कुछ इंटरफेयर क्यों नहीं करते? विक कहता है, मार्टिना नाम का व्यक्ति जो मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उसे मेरी बीवी के करीब जाता देख मैंने उसे पीट पीट कर मार डाला। जोल यह बात सुनकर काफी डर जाता है और पार्टी खत्म होने से पहले ही चला जाता है। मिलिंडा विक से पूछती है, क्या तुमने जोल को धमकाया था जो पार्टी छोड़कर पहले चला गया? विक कहता है, बिल्कुल नहीं। विक और मिलिंडा अब दोनों घर पर जाते हैं जहाँ मिलिंडा की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। उसकी देखभाल बेबी सीटर करती। मिलिंडा अब टॉप को उतार कर अपने कमरे में जाती है जहाँ विक अब उसे बॉडी मसाज करता है। बॉडी मसाज होने के बाद मिलिंडा विक को अपने रूम में जाने के लिए कहती। दूसरे सीन में विक और उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है। विक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और ज्यादातर टाइम अपनी बेटी के साथ बिताता है। ट्रिक्सी स्कूल से मिले प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। विक ट्रिक्सी को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है जहाँ ट्रिक्सी की टीचर कैली विक की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अब दोनों की मुलाकात हो जाती है। कैली कहती है, तुम अब खून भी करने लगे हो। जोल मार्टिन के खून की बात सभी लोगों में फैला देता है। अब दूसरे सीन में मिलिंडा को पता चलता है कि विक ने जोल को डरा धमका कर पार्टी से भगा दिया था। मिलिंडा विक पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, कल रात जोल को डिनर के लिए तुम्हें बुलाना होगा। विक अब जोल को डिनर के लिए बुलाता है। जोल अब विक के घर पर आता है। रात को डिनर के बाद मिलिंडा विक को कहती है, तुम ट्रिक्सी के पास चले जाओ और उसे स्टोरी सुनाओ। विक अब जानता है कि मिलिंडा जोल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। विक अब अपनी बेटी के साथ होता है। ट्रिक्सी कहती है, मॉम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आप और मॉम को एक साथ देखना चाहती हूँ। विक कहता है, मैं जानता हूँ, अब तुम सो जाओ। विक अब अपने बीवी को जोल के साथ मस्ती करते हुए देखता है तो वह किचन में जाकर एक प्लेट को उठाकर नीचे गिरा देता है जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं। विक अब जोल को कहता है, मैं तुमसे कोई सॉरी नहीं कहने वाला। तुम तो जानते हो कि मैंने मार्टिन का खून हैमर मार मार कर किया था। जोल यह बात सुनकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में मिलिंडा ट्रिक्सी और विक किसी बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो इस फिल्म का राइटर होता है। वह विक से पूछता है, तुम क्या करते हो? विक कहता है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो ड्रोन बनाने का काम करता है जिसमें ड्रोन के टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। बूढ़े आदमी का नाम डॉन है जो कहता है, अच्छा तुम ड्रोन पर काम करते हो जो अफगानिस्तान में बम गिराने का काम करते हैं। अब डॉन कहता है, तुमने मार्टिन को मारा था, हमने भी सुना था। विक कहता है, यह तो एक जोक था और इसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो? अब पार्टी में विक की दोस्त कैली भी आ जाती है। दोनों डांस करते हैं जिसे देखकर मिलिंडा बहुत जेलिस फील करती है। अब दोनों घर पर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिलिंडा पियानो की क्लास लेती है। उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड होता है। अब विक घर पर होता है और मिलिंडा चार्ली के साथ ज्यादा वक्त बिताती है जिससे आज रात वह घर पर नहीं आई है। अब विक मिलिंडा और चार्ली के बारे में सोचता है जिससे उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह होती है और जब घर पर मिलिंडा आती है तो विक पूछता है, रात भर कहाँ थी? मिलिंडा कहती है, मैं अपने टीचर चार्ली के साथ और बिना अपने पति की परवाह किए चार्ली के साथ हुई करतूत को अपने पति विक को बताती है। विक अब इस बात को सुन नहीं सकता। तभी मिलिंडा
मिलिंडा कहती है उसने मुझे कैसे खुश किया और उसके बारे में क्या क्या जानना चाहते हो। विक कहता है हमारी एक फैमिली है जिसमें एक बेटी है, कम से कम उसके बारे में सोचो। मिलिंडा नहीं चाहती है कि वह एक फैमिली के तरीके से जिए, वह एक बंधन मुक्त जीवन यापन करना चाहती है, जो विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विक के किसी दोस्त के यहाँ आज पार्टी है जहाँ सब लोग आए होते हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मिलिंडा का पियानो टीचर चार्ली भी वहाँ पर आता है, जिसे देखकर मिलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक बहुत अपसेट होता है। मिलिंडा के कहने पर चार्ली पियानो बजाता है जहाँ सभी लोग डांस करते हैं। मिलिंडा भी खूब एंजॉय करती है। अब रात हो जाती है जहाँ विक मिलिंडा को ढूंढता है, लेकिन वह रूम से निकलकर स्विमिंग पूल में चार्ली के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। विक इसे देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अब विक चार्ली को पानी में डुबो कर मार डालता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। चार्ली मिलिंडा को बहुत ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वह बाहर जाकर देखती है तो चार्ली की डेड बॉडी स्विमिंग पूल में तैर रही होती है। मिलिंडा सभी लोगों को वहां बुलाती है और उसकी बॉडी को बाहर निकालती है। डॉक्टर और पुलिस भी वहां पर आ जाते हैं, जहां पे डॉक्टर चार्ली को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता। डॉन ने उस रात विक को चार्ली के साथ देखा था, जिससे उसे शक होता है कि चार्ली का खून विक ने तो नहीं किया, इसलिए उसकी जांच एक खुफिया इन्वेस्टिगेशन टीम करती है। विक एक आदमी को अपने वाइफ के साथ देखता है और वह पूछता है यह कौन है। वह आदमी अपने आप को साइकोपैरेटिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल जाता है कि यह एक इन्वेस्टिगेशन खुफिया टीम का हिस्सा है। इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम का खर्चा विक के बैंक अकाउंट से होता है। विक को उसके बैंक अकाउंट डिटेल से पता चलता है। विक अब डॉन के घर पे जाता है और चिल्लाता है कि क्या हक है तुमको मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। इन सभी मुसीबत का जड़ विक की बीवी मिलिंडा होती है, जो हर दिन नए बॉयफ्रेंड को तलाशती है। अब विक अपने बीवी को एक और लड़की के साथ देखता है जिसका नाम टॉमी है। विक की बेटी अब बाथ टब में नहा रही होती है और विक भी वहाँ पर होता है। बेटी कहती है मैं जानती हूँ आपने चार्ली को मारा है। विक कहता है यह बात किसी को मत बताना। अब विक मिलिंडा को देख रहा है जो अपने नए बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। मिलिंडा अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है कि वह जल्दी ब्राजील में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरे सीन में मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड अब उसके घर पर आकर ड्रिंक करता है और खूब एंजॉय करता है। यह सब देखकर विक बहुत गुस्सा होता है। एक दिन विक टोनी को एक रेस्टोरेंट के पास से पिक करता है और कहता है चलो मिलिंडा की नई प्रॉपर्टी साइट को देखने चलते हैं। दोनों अब काफी दूर निकल जाते हैं। विक अब गाड़ी को रोकता है और दोनों बाहर निकलते हैं। विक पत्थर उठाकर टोनी पे बार बार हमला करता है। पत्थर के बार के अटैक से वह नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विक इस काम को बड़ी चतुराई से करता है और टोनी की बॉडी को पत्थर में बांधकर नदी में डुबो देता है। अब विक अपने डॉगी के साथ होता है और मिलिंडा से कहता है आजकल टोनी कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरे सीन में मिलिंडा और विक किसी हैकिंग साइट में होते हैं, जहाँ विक मिलिंडा को फोटो दिखाता है। मिलिंडा बहुत खुश होती है। अब ट्रिक्सी नदी के बिल्कुल करीब होती है। विक वहाँ पर आता है और नदी में देखता है कि टोनी की बॉडी फूलकर पानी पर तैर रही होती है। अब बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा। विक सभी लोगों के साथ घर पर चला आता है, जहाँ मिलिंडा और विक दोनों एंटीमेट होते हैं। अब विक जल्दी जल्दी हैकिंग साइट पर निकल जाता है। अब मिलिंडा को टोनी का वॉलेट मिलता है और उसे शक होता है कि टोनी को विक ने मारा होगा। मिलिंडा अब डॉन को फोन कर देती है और दूसरे सीन में विक अब टोनी के बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है, जहाँ पर डॉन आ जाता है और विक से पूछता है क्या कर रहे हो विक। विक कहता है मेरी बीवी का स्कर्ट रह गया था, वही लेने आया हूँ। डॉन कहता है ये देखो स्कर्ट मेरे पास है। अब डॉन विक को टोनी के बॉडी को अंदर धकेलते हुए देख लेता है और डॉन डर कर भागने लगता है। अब डॉन कार में बैठने के बाद पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता है और फोन नीचे गिर जाता है। अब विक डॉन का पीछा करता है। विक शॉर्टकट रास्ते से डॉन की गाड़ी का पीछा साइकिल से करता है। विक डॉन के गाड़ी के सामने आ जाता है। विक को बचाने के चक्कर में डॉन मारा जाता है। मिलिंडा को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और अपने बैग को पैक कर रही होती है। वह यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन ट्रिक्सी पैक बैग को स्विमिंग पूल में डाल देती है और मिलिंडा से कहती है मैं आपको और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी।
अब विक घर पर आ जाता है और मिलिंडा से पूछता है क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कुछ नहीं। मिलिंडा को अब एहसास होता है कि मेरे पति से ज्यादा उसे कोई और प्यार नहीं कर सकता। तीनों अब बहुत खुश होते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।